अनेक धर्म के अंदर ये जो तंत्र विद्याएं चल रही है, ठीक है, हमने तो मतलब सनातन धर्म में तो सिस्टमेटिक बताई गई कि भाई महाकाली की करो, तो महाकाली से तुम्हें जो शक्तियां मिलेगी आपको उस तरीके से करना। महाकाल करो, महाकाली करो, तो महाकाली से लो या महाकाली से लो, रुद्र से, भद्र से, पता नहीं बहुत सारे हैं अवतार। भद्रकाली है, जो नहीं नहीं, अनेक रूप है ना। बहुत सारे रूप हैं, उनसे वो उनको तपस्या करते हैं और उनसे लेते हैं। पर असुरों के अंदर तो सिर्फ एक शैतान ही है, तो भाई वो तो उस शैतान शैतान नहीं से ही है, शक्ति लेते हैं। शैतान है ना। ठीक है। शैतान, देखो शैतान का गुरु कौन होता है? ये भी है। जिनकी शैतान को पावर कहाँ से आया? शैतान माना असुर। असुर जब ब्रह्मा की उपासना करते हैं, ब्रह्मा वरदान दे देता है, तो असुरों का गुरु ब्रह्मा भी हो गया। मुसलमानों को थोड़ी ना ब्रह्मा जी देंगे या वो तो मानेंगे नहीं ना। हाँ, वो तो मानेंगे ही नहीं, तो क्यों देंगे? मुसलमान ना, क्रिश्चियन तो मानेंगे ना, वो मुसलमान तो मोहम्मद को मानेंगे। हाँ। और जो क्रिश्चियन है यीशु ईसा को मानेंगे। तो अपने अपने धर्मपिता धर्मगुरु अलग है ना। और सभी भी महादेव को मानेंगे ऐसे नहीं है। वैष्णवपंथी है तो वो तो शिव शब्द भी नहीं बोलते आज की तारीख में भी। वो तो सही है, तो वो थोड़े मंत्र तंत्र करेंगे, पक्के वैष्णव भी। वो नहीं कर रहे। वो तो विष्णु की उपासना करते हैं। तो वैष्णव मतलब विष्णु की उपासना के भी मंत्र है ना, वो जो पॉजिटिव है वो करते हैं। समझ में? ये सृष्टि के अंदर इतना, देखो ब्रह्मा का 50 साल पूरा होना, तो कितनी बार ये सृष्टि का अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय कितनी बार हुआ होगा। ब्रह्मा के एक दिन में कल प्रलय होता है, 1000 चतुर्युग होता है, एक चतुर्युग में अर्ध प्रलय होता है, 71 अर्ध प्रलय होने पर एक बार प्रलय होता है, मनवंतर बोलते हैं, 14 मनवंतर पर। तो ये मंत्र भी बदलते हैं, ऐसी बात अच्छा नहीं। चलिए, ये ठीक है। पर जैसे इनको जैसे सजा, जैसे महाकाली ने किसी को शक्ति दी, अब वो व्यक्ति ने किसी मतलब पैसे लेके किसी का वशीकरण कर दिया या किसी की घर बर्बाद कर दिया, तो जो पाप लगेगा वो किसको लगेगा, तांत्रिक को या महाकाली को? महाकाली। महाकाली को लगेगा। जो काम करती कौन है, शक्ति किसकी है? हाँ, शक्ति महाकाली। हाँ, तो महाकाली की शक्ति काम किया तो महाकाली को लगे। तो फिर उनको क्या सजा मिलेगी? हाँ, वो तो सूक्ष्म रूप में उनको क्या मिलेगी, और गिरती जाएगी, और महाकाली की आत्मा और गिरती जाएगी। अनेक रूप है ना महाकाली के, तो वायुमंडल में। तो ये तांत्रिक को नहीं मिलेगी सजा जिसने किया है? दोनों को मिलेगी, वो करवाता है और उनकी पावर को यूज कर, दोनों को मिलेगी, तांत्रिक को भी तो मिलेगी। फिर तो यहाँ तो शक ये भी पड़ता है कि इतना तो उनको अवेयरनेस होगी ना कि ये हमें नहीं करना है। क्या ये तो भूत प्रेत से करवाते होंगे ना फिर तो। क्या ब्रह्मा को नहीं पता होता है कि मैं असुर को वरदान दूंगा, तो उसको मारने के लिए हम ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो क्या ब्रह्मा की बुद्धि घास चरने चली गई है? असुरों को वरदान देते हैं क्या? महादेव जो बड़ा बड़ा अपने सिर पर हाथ रखने वाला क्या देता है असुरों को? महादेव भी बड़े बड़े असुरों को वरदान देते हैं। त्रिपुरासुर कृष्ण बनाया, ब्रह्मा ने बनाया, फिर मारने के लिए फिर सभी को काम में लगना पड़ा। त्रिदेव है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो इन लोगों की क्या बुद्धि नहीं है? जब ब्रह्मा विष्णु शंकर आपस में लड़ते थे, इनकी शक्तियां नहीं घर्षण होती। जब विष्णु और शंकर आपस में लड़ते हैं तो उनकी शक्तियां नहीं घर्षण होती। तो पर इसका अंत क्या निकलेगा, मुझे बताइए कि अंत क्या निकलेगा? देखो, आसुरी शक्तियां इसी तरीके से मतलब पृथ्वी में मतलब तमो प्रधान। हाँ, तमो प्रधानता अगर इस तरीके से ये तंत्र विद्या अगर धरती पे चलती रही, लोगों के दिमाग खराब करे, घर बर्बाद करे, उनका खून पी गए, होता है ना ऐसी, तब तो फिर तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में अति हो जाता है ना, कलह युग में, तब तो उसका विनाश करना पड़ता है ना। फिर तो ये शक्तियां फिर खत्म हो जाती है ना, थोड़े टाइम के लिए। सतयुग में आएगा, वायुमंडल बदल जाएगा, तब ये शक्तियां खत्म हो जाएगी। तो इसको तो शंकर जी को कर देना चाहिए ना कि भाई ये महाकाली के रूपों को समझा देना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवता भी अच्छी तरह खुद आपस में लड़ाई ना करे ना, आपस में तीन देवियां भी आपस में लड़ाई ना करें तो भी ब्रह्मांड अच्छी तरह चलता। मगर तीनों शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं ना, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो। त्रिदेव बोलते हैं, इसलिए त्रिदेव, इसलिए त्रिगुणातीत नहीं बनती नहीं ये। इसलिए त्रिगुणातीत बनना है तो ऊपर चले जाओ भाई परम धाम में। क्या बनना है? ब्रह्म स्वरूप। ब्रह्म ज्ञान की भी जरूरत है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म स्वरूप की जरूरत क्यों पड़ती है? ब्रह्मज्ञानी लोग फिर इसलिए छोड़ देते हैं, सतो रजो तमो प्रधान से ऊपर चले जाते, परम धाम में निराकारी स्टेज में चले जाते, त्रिदेव से ऊपर। पर कोई व्यक्ति, एक बात सुनिए कि कोई ऐसे ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति है, अब कोई उसके ऊपर तांत्रिक करता है तो क्या हो? उसको नहीं होगा ना, फिर
होगा ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप को जो याद करता है उसके अंदर आत्मा की ओन पावर होती है। ब्रह्म स्वरूप के अंदर उसके ओरे में इतनी पावर होती है, उसका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर सब चार्ज रहता है। उसके ओरे के अंदर कोई भी तांत्रिक प्रयोग करके भूत प्रेत भेजेगा ना तो वो भूत प्रेत ही मुक्त हो जाएगा। और दूर से उसका ओरा देखेगा ना भूत प्रेत तो भाग जाएगा, भाई भागो भागो। फिर जिसने भेजा है ना उसको खाएगा, जिसने भेजा है उसको। इसलिए बहुत पावरफुल आत्माएं जो होती है कई बार मनुष्य रूप में भी बहुत पावरफुल आत्मा है, उनका उरा देखकर भूत प्रेत भाग जाते हैं, उसको इफेक्ट नहीं कर सकते। सबको भूत प्रेत इफेक्ट नहीं कर सकते। कमजोर आत्माओं को ये मंत्र तंत्र का प्रयोग कमजोर आत्माओं पर होता है। पावरफुल जो आत्मस्वरूप में है भेद की आत्मा पर नहीं हो सकती। जो आत्मा आत्मस्वरूप में स्थित है, ओरा में पावर है, तो ओरा व्हाइट दिखेगा तो भूत प्रेत भाग जाएगा। काला ओरा होगा तो ही इफेक्ट होगा, ब्लैक ओरा होगा तो ही देगा। नेगेटिव आत्माओं का ब्लैक ओरा होता है, पॉजिटिव आत्माओं का व्हाइट ओरा होता है, पिंक ओरा होता है। तो ये आत्मा पिंक ओरे पर, व्हाइट ओरे पर ये भूत प्रेत दूर से देख लेते हैं ना ओरा उसका, तो भाग जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि मैं ओरा में जाऊंगी तो वहां मैं ही मुक्त हो जाऊंगी। ओरा में अगर वो आत्मा प्रवेश करती है तो वहां मुक्त हो जाएगी, आत्मा ही खत्म हो जाएगी, भूत प्रेत वहां ही खत्म हो जाएंगे, ओरा में ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए अच्छे लोगों के ओरा में नहीं आते।